आखिर कब तक हम अपनी जिंदगी गंवाते रहेंगे रैश ड्राइविंग से, सीट बेल्ट ना लगाकर और हेलमेट ना पहनकर। हर रोज रास्ते पर ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं सिर्फ चंद सेकंड की लापरवाही से। सोचिए, सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। क्या हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी जिंदगी की सेफ्टी करना भूल चुके हैं? ड्राइव सेफ, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि जिंदगी एक अमानत है और इसे संभाल कर रखिए। क्या बात है यार, बस तुमने मेरे लिए चाय बनाया? सूरज कहाँ से हो गए? अरे यार, चाशनी बना दी हो क्या? कितना शक्कर डाल दी हो? इतनी बुरी लगी तो खुद ही बना लेते। तो चाय तो मैं रोज खुद ही बनाता हूँ, तुम क्यों बना रही थी मेरे लिए? मैंने थोड़ी बोला था। मेहरबानी करने का मन किया तो सोचा आज बना दूं। तो ध्यान दिया करो ना, इतना शक्कर मत डाला करो, इंसान मर जाएगा फिर डायबिटीज से। हाँ, मैं बुरी लगती हूँ, मेरी चाय बुरी लगती है, मेरी बातें बुरी लगती है, और क्या क्या है गिनवा दो। एक मिनट सुनो, मुझे ना, मैं समझ पा रहा हूँ तुम कहाँ जा रही हो। मुझे नहीं करनी है बहस अभी, मैं थोड़ा काम में बैठा हूँ। हाँ, तुम काम ही करो ना, तुम्हें और आता ही क्या है? तुम्हें यार, तुम ना एक काम करो, तुम्हें अगर ये सब करनी है, बहस करनी है ना, तुम्हें चले जाओ, बाहर चले जाओ, करो, वहां पर कोई ना कोई मिल जाएगा रास्ते में, करो उसके साथ बहस। बाहर तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे सड़क पर लाऊंगी। क्या? तू सड़क क्या कर रही हो? हाँ? और क्या सड़क पे क्या लेके आओगी? मुझे सब समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे आइडियाज कहां से आ रहे हैं। ओह, तुम्हारे कान कौन भर रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो जो भी तुम्हारा इरादा है ना, जो भी मकसद है ना तुम्हारा, एक चीज ध्यान रखना, एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है, समझे? एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हाँ, एक ढेला भी नहीं मिलेगा? एक ढेला भी नहीं मिलेगा। ओह, तुझे और तेरे पूरे खानदान को अगर मैंने कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए ना, तो मेरा नाम याद रखना। खानदान कहां से आ गया? खानदान कहां से आ गया? मेरा खानदान कहां से आ गया? क्यों बुरा लग रहा है? मुझसे बहस होती है ना, मेरे बारे में बात क्या करो। खानदान को बीच में घसीटो मत घसीटो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लेगा तू? हाँ, कुछ होता भी है तुझसे? गॉड डैम इट यार, एक ही बात कितनी बार बोलोगी यार? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ही बात को बोल बोल के थक नहीं आती तुम? हाँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा रोज एक ही बात को बोलने से? क्या हो जाएगा? कर रहे हैं ना कोशिश? ये दोनों कर रहे हैं कोशिश। इस कोशिश का क्या हो जाएगा फायदा? हाँ, तुम्हें आती भी है थोड़ी सी शर्म? अरे हाँ यार, तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा, यही देखना है उसको। ऐसे ही लोग आते हैं जीवन में। चुप होते हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? हाँ, बुलाओ पुलिस बुलाओ, तब जाके शायद इस बेशर्म आदमी को थोड़ी सी शर्म आ जाए। दोनों। पर गॉड डैम इट, प्लीज यार, देखो, मुझे आज ना कोई कलेश नहीं चाहिए, मुझे बहुत काम है, मुझे थोड़ा सुकून से ना बैठ के कुछ काम करने दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आज दे दो यार। सुकून चाहिए तुझे? सुकून चाहिए तो जाके मर कहीं। ये हाथ कैसे लगा लिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत तो हाथ लगा रही है? हाँ, ये सब हरकत है ना, जहां से सीख के आई है वहां जाकर किया कर, अपने घर में अपने घर वालों के साथ किया कर जाकर, यहाँ मेरे घर नहीं, मेरे साथ नहीं। चुप! मेरे घर वालों का नाम भी कैसे लिया? हाँ, मेरे घर वालों का नाम अपने जुबान से लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात ही क्या है? औकात नहीं है ना मेरी? औकात नहीं है? है। तेरे घर वालों की औकात बहुत ज्यादा है ना? हाँ, तो जाना है वहां पे, यहाँ क्यों पड़ी है? निकल यहाँ से, निकल। क्यों जाऊंगी? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तेरा है। देख, ये जो हरकत तूने की ना, ये आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार तूने ऐसे हाथ उठाया ना, तेरे पे हैरेसमेंट के केस ठोकूंगा मैं। ओह, हाँ ठीक है, जाके जो करना है कर ले, कुछ तो कर नपुंसक साले। क्या करना नपुंसक साले?
हेलो माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत कोशिश की। हेलो। हेलो। हाँ, पंडित नीरव त्रिपाठी जी बोल रहे हैं? जी। सर, मैंने आपका एक ऐड देखा था एक बस स्टॉप पे। जी 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 जी, बताइए। हाँ, मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, दिखवानी थी उसकी कुंडली वगैरह। ठीक है, आ जाइए। आप मुझे एड्रेस भेज सकते हैं? इसमें आपका व्हाट्सअप है? यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। फैमिली,
दे ऑल आर माई फैमिली। चलिए। Sit. Be comfortable. बताइए क्या लेंगे आप, चाय और कॉफी? नहीं पंडित जी, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मेरे भाई का जो समस्या है, अगर आप उसका समाधान कर सकते हैं तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बहुत परेशान है वो। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता है? हाँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर में निकाल रखा था। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं। मैं अलग से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, दिखाइए। मैं उसी से डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल लेता हूँ। ये है, ठीक है। ठीक हाँ है पंडित जी। इससे पहले कि मैं आपको कुंडली के बारे में कुछ बोलूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। समय है, सुन पाओगे? हाँ बोलिए ना। देखिए, कुंडली जो है वो 9 ग्रहों का लिखा जोखा है। जब भी अपने जगह चेंज करते हैं, जगह बदलते हैं, तो इसका जो पूरा प्रभाव इंसान, वस्तु, इन सब के ऊपर पड़ता है। और खास करके इंसान का तो तकदीर ही बदल जाता है। और उसमें आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। वो ग्रह तो हमारे पास नहीं आ सकते, इसलिए इंसान को भेजते हैं हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे आप आए हो आज। समझा नहीं मैं। सूर्य से पिता, चंद्र से माता, बुध से संबंधी छोटे भाई बहन, शनि से निचले वर्ग के लोग, बड़े भाई बहन, और सौतेले भी आते हैं। शनि सूर्य के ही पुत्र है। हाँ, उन्हें अपनाया नहीं गया। मंगल से पराक्रम या खुद को देखा जाता है। शुक्र से पत्नी, और गुरु तो गुरु होते हैं, बच गए 2। वो है राहु और केतु। वो सब छलिए हैं, एक सर तो एक धड़। धीरे धीरे समझ जाओगे। और तुम तो ये समझो कि आज तुम यहाँ ये सब समझने के लिए ही आए हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं क्या समझने आया हूँ? सुनिए, तो भाई की कुंडली देखते हैं। समय अच्छा नहीं चल रहा है, जान का खतरा है। नहीं, उसका वो कंसर्न नहीं है। तो फिर क्या कंसर्न है? तो आपको दिख रहा होगा ना, आप बताइए। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी दिख रहा है आप मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। अच्छा नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी के समय में क्या कंसर्न हो सकता है? जातक की जान को खतरा है उसके पत्नी से। उसकी पत्नी ही उसकी मौत का कारण बन सकती है। ये शादी उनके घर वालों के खिलाफ जाकर हुई है और ये जोड़ी नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए था। अपने भाई को अगर बचाना चाहते हो, उसको जिंदा देखना चाहते हो, तो फिर उसके बीवी से उसको अलग रहने के लिए बोलो तुरंत। नहीं नहीं सर, ये सब ऐसी कोई समस्या नहीं है उसकी। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, यही प्रॉब्लम है ना। और इसी कारण उसके पत्नी को निंदा, अपमान, जिल्लत से निपट रही है। तो तुम्हें पता है, इसके वजह से उसके अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ है कि वो खुद अपने पति को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। हाँ पापा। हाँ, मम्मी कैसी है?
क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? ओ भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं पंडित जी से मिलने आया हूँ। पंडित? पंडित नहीं, पाखंडी जी है वो। तुम्हें भी मरने के बाद जरूर कही होगी उसने। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? हाँ तो अमर हो क्या, मर नहीं सकते? अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, ये एस्ट्रोलॉजर लोग ऐसे ही होते हैं। पहले तुम्हें मरने की बात बता के डराते रहते हैं, फिर जैसे ही तुम्हारे पॉकेट से पैसे निकलना शुरू होता है ना, तुम्हारे आयु अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हाँ, वैसा करते हैं, बट मुझे उनकी बातों में तो लॉजिक तो मुझे समझ में आ रहा जो वो कह रहे थे, थोड़ी बहुत तो। हाँ तो एस्ट्रोलॉजर है, कुछ तो सच बताएगा ही। अच्छा ठीक है वो सब, बट भाई आप हो कौन? मैं उनका कनिष्ठ भाई, नाम है जस्ट। यार बड़े बेशर्म आदमी हो यार। अपने भाई के नाम में ऐसे बात कर रहे हो यार, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे भाई, मेरा काम है बताना, मानना है मानो, वरना मत मानो, बाहर में जाओ। अरे यार तुम तो नाराज हो गए यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लिया, वो पाखंडी है, तो तुम क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? भाग जाओ, इससे पहले कि वो वापस आ जाए, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा। क्यों भाई, ऐसा कौन है भाई मुझे रोक लेगा? है, मुझे रोक लेगा? दिखते कैसे रोकेगा? है, तुम खुद ही खुद को रोकोगे, और कौन रोकेगा? क्या बकवास कर रहे हो? मैं खुद अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ यार? क्या कुछ भी बोले जा रहे यार। जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक फंसे रहोगे भाई। क्या सच नहीं बोलोगे? क्या सच, और क्या सच बोलना है भाई? अच्छा, सब कुछ सच बोला है? हाँ। तो फिर मुझे ये बताओ, तुम यहाँ किसके लिए आए हो? अपने भाई के लिए आए हो या फिर अपने लिए आए हो? यार मैं अपने लिए आया हूँ। कर दी ना तुमने फंसने वाली बात। क्या फंसने वाली बात कर दी यार? तुम बात घुमा रहे हो गोल गोल। मैं अपने लिए आया हूँ। क्या? मैं? हाँ। मैं नहीं, तुम गोल गोल घुमा रहे हो। देखना चाहते हो तो फिर ये देखो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। घर में कौन कौन है? मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उम्र क्या है? आज का तारीख क्या है? मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। इस बंधन से आजादी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच ही दिला सकते हैं मेरे भाई। अरे यार हेलो, एक्सक्यूज मी सर प्लीज सर, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए ना सर। मैं फंस गया हूँ यहाँ पे सर, प्लीज सर। हेलो। तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, किसी ने तुम्हें यहाँ रोका नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मैं समय हूँ। हाँ तो समय जी, मैं यहाँ पंडित जी से मिलने आया था सर। मुझे नहीं मिलना है किसी से, मुझे घर जाना है सर। वो एक लड़का आया था, अनाप शनाप बक रहा था, वो रास्ता वो गेट बंद करके चला गया है जहां से मैं आया था। कोई और रास्ता है नीचे जाने के लिए? खुद जाके देख लो। वैसे मस्ती खोर है वो, किसी के साथ भी प्रैंक कर देता है। तुम उसकी बातों को दिल पे मत लेना। अच्छा वो प्रैंक कर रहा था सर? वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मुझे लगा वो सच बोल रहा है। मरना तो है ही, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना तय है। अरे सर वो सब ठीक है, वो पंडित जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रहा था, कह रहा था वो फ्रॉड है। सबसे बड़े फ्रॉड हो तुम।
जिसने अपने भाई के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया? कोई भाई है भी तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, पता है मेरी गलती क्या है? बस स्टैंड पे एक पोस्टर देख के मैं यहां तक आ गया, ये मेरी गलती है। तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ लेके आई है। तुम्हें सच्चाई से वाकिफ करवाने के लिए तुम्हारी नियति तुम्हें घसीट के यहाँ लेके आई है। सही कह रहे सर, मेरी नियति है। हाँ, प्रॉब्लम मुझे है, लेकिन मुझे कहने में शर्म आती है। ये बस स्टॉप पे ना कोई ऐसा हेरा गेरा ऐड देखकर मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और आप सब लोग उसका फायदा उठा रहे। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कुंडली जो है वो 9 ग्रहों का लिखा जोखा है। जब ये अपने जगह चेंज करते हैं, जगह बदलते हैं, तो इसका जो पूरा प्रभाव इंसान, वस्तु, सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? इंसान की तो पूरा तकदीर बदल जाती है। और उसमें आते हैं कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। What the fuck? I lose my mind. सूर्य से पिता, चंद्र से माता, बुध से संबंधी छोटे भाई बहन, शनि से निचले वर्ग के लोग, बड़े भाई बहन, और सौतेले। ये क्लॉक जब रिपेयर हो जाएगा, समय अपने आप चलने लगेगा। Your time starts now. अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? सर देखिए, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे जाने दीजिए सर। अरे सुनो 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 सुनो, अपना भाई का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुन के जाओ। मेरा कोई भाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्लीज ये जादू टोना टोटका जो आप लोग कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए सर। मुझे प्लीज सर जाने दीजिए सर। अरे अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कुछ देख लियो क्या? क्या मैंने कुछ नहीं देखा सर। मुझे कुछ नहीं देखना है सर। मुझे प्लीज मेरा घर जाना है सुनो, सर, सॉल्यूशन प्लीज तो सर। सुन के जाओ। अरे सर, क्या सॉल्यूशन देंगे आप सर? सर आप लोग मुझे तब से भटका रहे हैं यहाँ पे। देखिए सर, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है। अच्छा, घर नहीं गया ना, तो वो लोग पुलिस बुला लेंगे सर। आपके लिए अच्छा नहीं होगा सर, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भटकाने की कोशिश की है वो रूहे हैं। क्या रूहे हैं वो। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है सर। सुनो नहीं, सुनो, वो लोग मेरे भाई थे। सुनो नहीं सर, सर आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। मैं कह रहा हूँ आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं सर, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप मुझे। सर मुझे आप नहीं रोक सकते सर। आप मुझे ऐसे यहाँ पर नहीं रोक सकते। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं रोक सकता। मुझे नहीं रोक सकते आप। मुझे नहीं रोक सकते आप। मुझे नहीं रोक सकते आप। मुझे नेशनल हाईवे 16 की बड़ी खबर। आज सुबह नेशनल हाईवे 16 पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक सामने से चल रही एक फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटना स्थल पर ही कार में सवार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नीरव त्रिपाठी, उनके माता पिता और 3 भाइयों के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला दिया है, और साथ में यह सवाल फिर से सामने आता है कि क्या आम नागरिक सड़क पर सफर करते समय वाकई सुरक्षित है? सॉरी यार, बहुत ट्रैफिक था यार आज तो। माय गॉड।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अरे यार तुम अभी तक बैठ रही थी मेरे इंतजार में, अभी मैं आया तो तुम जा रही हो? बात भी नहीं करोगी क्या? अरे बैठो यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना प्लीज, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाओ। मैं बस ये कह रहा था कि मैंने पापा से बात कर ली है। क्या हुआ? मूड चेंज? क्या नहीं बोला? जाना है अब? नहीं नहीं, क्यों जानना है क्या बोला उन्होंने? तुम जाओ ना, जाओ। क्या बोलते यार? कुछ नहीं, सब खाना वाना खा रहे थे। मैंने बोला, मैंने कहा बात करनी है। फिर मैंने कहा मैं और मनीषा शादी करने वाले हैं, बस बोल दिया सबको। फिर क्या होता, सब लोग खाना खाए, खाना खा के चले गए। तुम्हें हंसी आ रही है लिटरली? फिर तो क्या करूं यार, मैंने कुछ बोला, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब लोग अपना अपना खाना खाए, चुपचाप उठ के चल गए। तुम्हें पता है ना, पेरेंट्स के विदाउट परमिशन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। अरे ये कब से हो गया? अरे यार कितना मेहनत कराओगे यार। एक तो तुम्हारे पीछे कितनी लंबी लाइन थी, पता है ना कॉलेज में? इतने सारे लोगों को पार करके मैं आगे आया, तुम्हें पटाया, इतने सालों से डेट कर रहा हूं, अब शादी के लिए मनाया, अब तुम्हारे पेरेंट्स को भी मनाओ। यार इंसान मेहनत करता है ना, उसको इनाम देनी चाहिए, सजा नहीं। ये मेरे लिए सजा बनते जा रहा है। तो तुम्हें इनाम चाहिए? हाँ। और जो तुम इतने बड़े बड़े हाँकते थे, इतनी बड़ी बड़ी वादे किया करते थे कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, अब क्या हो गया? एक परमिशन तक नहीं लेके आ सकते? परमिशन ले आएंगे यार, एक बार शादी हो जाए फिर सब मान ही जाते हैं ना। अच्छा, शादी के बाद तो मान जाएंगे, फिर पॉइंट ही क्या है मनाने का? पॉइंट तो शादी करना है ना, परमिशन थोड़ी पॉइंट है यार। अच्छा, पापा से कब मिलने वाले हो? पापा से ही तो मिलके आया। तुम्हारे नहीं, मेरे पापा से। अब पापा तुम्हारे, तुम मिलोगी ना, मैं क्यों मिलूं? तुम्हें मजाक लगता है क्या? फट्टू कहेंगे। अरे यार तुम, यार ये सब मत सोचो यार, कर लेंगे यार बात यार। क्या यार तुम, एक तो इन सब चक्कर में मना लेंगे यार। तुम सुनो मेरी बात, सुनो क्या तुम हमेशा यार गुस्सा करती रहती हो यार। मान जाएंगे सब, मना लेंगे भाई। यार ऑर्डर ले लो यार, कभी थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो यार, थोड़ा हंस दिया करो यार, थोड़ा तो हंसा करो। शादी के बाद भी ऐसे हमेशा गुस्सा करती रहोगी क्या? प्यार से बात करनी है? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? यही क्या, मना लेंगे, सब हो जाएगा, वो सब छोड़ दो। पर शादी के बाद नहीं, शादी से हाँ, पहले उससे मनाना पहले है। हम कर लेंगे बात कर लेंगे। तुम कर लोगे? अभी यहाँ पर प्रेजेंट में रहो ना। ओ हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब, ओ हेलो, अरे सुनिए आपसे बात कर रहा हूं। हेलो ओ भाई साहब, अजीब आदमी यार। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आपसे बात कर रहा हूं।
इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अपने आंखों से माया की पट्टी उतारना होगा और एक लंबी यात्रा में निकलना होगा जहां कई सारे दरवाजे होंगे। हर दरवाजे का अपना एक सच होगा जो शायद तुम्हारे लिए माया हो, मगर तुम्हें सिर्फ अपने सच को तलाशना होगा, तभी तुम इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो।
इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अपने आंखों से माया की पट्टी उतारना होगा और एक लंबी यात्रा में निकलना होगा। जहां कई सारे दरवाजे होंगे, हर दरवाजे का अपना एक सच होगा जो शायद तुम्हारे लिए माया हो। मगर तुम्हें सिर्फ अपने सच को तलाशना होगा, तभी तुम इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। क्या बात है यार, आज तुमने मेरे लिए चाय बनाया? सूरज कहाँ से हो गए? अरे यार, चाशनी बना दी हो क्या?
कितना शक्कर डाल दिया ना, इतना शक्कर मत डाला करो, हाँ, इंसान मैं मर बुरी जाएगा। लगती हाँ, हूँ। तुम मेरी काम चाय नहीं करो ना, बुरी तुम्हें और लगती है। आता ही है। मेरी तु- बातें तुम्हें- बुरी लगती यार है। तुमने और एक काम करो, तुम्हें अगर ये और सब क्या करनी है, किया बहस है? करनी है, दिलवा तुम्हें दो। चले जाओ, बाहर चले जाओ, करो वहां पर कोई ना कोई मिल जाएगा रास्ते में। क्या हो करो, जाएगा समझ तुम्हारा? पा रहा हूँ रोज एक ही तुम बात जा को रही हो। बोलने से क्या हो जाएगा? मुझे कर नहीं रहे ना करनी है। कोशिश। क्या कर लेगा तू? मैं थोड़ा काम कर में रहे बैठा हैं हूँ। कोशिश। अंदर कुछ कहाँ भी से ऐसे मेरे क्या सामने हो कैसे जाएगा आएगा? फायदा? गॉड हाँ? डॉमिनेट एरिया की बात तुम्हें कितनी बार आती बोलोगी है? यार? तेरे घर वाले शर्म अरे आती है? शर्म नहीं आती, शर्म मेरा आती बच्चा है? बड़ा हो गया, जाने क्या की बात है है? यार? यार, बिल्कुल ठीक नहीं आती, तुम क्यों नहीं काम आती? करनी मेरे साथ ये नहीं। मेरा भी उतना ही घर है जितना तेरा है। हेलो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। पता नहीं पागल हो गई थी। मेरे दिमाग में कुछ तो भूत सवार था, पता नहीं यार वो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। सूर्य से पिता, चंद्र से माता, बुद्ध से संबंधी छोटे भाई बहन, शनि से निचले वर्ग के लोग बड़े भाई बहन, मंगल से पराक्रम और खुद को भी देखा जाता है, शुक्र से पत्नी और गुरु तो गुरु होते हैं बच गए दो, वो है राहु और केतु। वो सब छलिए हैं, एक सर तो एक धड़। हम सब जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बंधे हुए हैं। एक ऐसा चक्र जहां शुरुआत और अंत दोनों एक ही जगह जाकर मिल जाते हैं। जब तक हमारे कर्म पूरे नहीं होते, हम लौटते रहते हैं, बार बार, अलग चेहरों में, अलग जिंदगियों में। कभी किसी से मिलते हैं तो लगता है बस यूं ही मिले हैं, पर सच्चाई यह है कि कुछ रिश्ते हमें मुक्त करने आते हैं। मुक्ति इस मोह, इस बंधन, इस भ्रम से जिसे हम जीवन कहते हैं। कभी कभी एक मुलाकात, एक वाकया पूरी जिंदगी का अर्थ बदल देता है। हर जन्म, हर दर्द, हर विदाई बस एक ही मंजिल की ओर बढ़ते कदम है, मुक्ति की ओर। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम जीते नहीं, बस समझने आते हैं कि कब लौट जाना है।